बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो, 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो है, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है, और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग इसको लेकर आएंगे विकासखंड स्तर पर, और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए, और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है। क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में, तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए, और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है, और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है, तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं।
आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी, उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी। और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया।